गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग रेलवे सार संग्रह के बुक से। खान सर के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया। 27,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बुक में दिया गया है। और 1992 से 2022 तक रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, जीके जीएस और साइंस का सारा क्वेश्चन इस बुक में कवर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस बुक को हम लोग क्लास वाइज कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इस बुक का क्लास नंबर 18 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं आरआरबी बेंगलोर टीसीसीसी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क ट्रेंस क्लर्क एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 28/6/2006 ईस्वी को। उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, नदी और उत्खननकर्ता यहाँ पे दिया गया, इसको देख लीजिए। कालीबंगा जो स्थल है ये घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। इसके उत्खननकर्ता पीबी लाल है। ठीक है। लोथल जो है ये स्थल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव जो है इसके उत्खननकर्ता है। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है ये सिंधु नदी के किनारे और इसके उत्खननकर्ता है राखलदास बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको देख लीजिए। बाबर की लाश उनकी इच्छानुसार काबुल में दफनाई गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। 20 फरवरी 1947 को जून 1948 तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की। लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को भगाना है। 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्मों की विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ। भौतिक भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देखते हैं। दिया है, देवदार के पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में सामान्यतः पाए जाते हैं। ग्रह अदीप्त पिंड होते हैं जो नहीं टिमटिमाते हैं। भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था। पोटेटो अयस्क है। समुद्र की पेटी में विभिन्न तरह के खनिज गुटिका ओबरा ताप विद्युत स्टेशन के कारण जाना जाता है। केपी नहर आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को जोड़ती है। उसके बाद है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन की सीमा को कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। नाइजर नदी का नदी मुहाना गिनी की खाड़ी में है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। विक्टोरिया द्वीप, पैरी द्वीप, एलसमरे द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। और फ्रेंड्स, अब देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको। किसी राज्य की विधान परिषद की क्षमता संबद्ध राज्य विधानसभा के कुल सदस्य क्षमता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। त्रिशंकु संसद का सही वर्णन, संसद जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो पाती है। आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम प्राधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसको देख लीजिए। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन जो पूछा गया था देखेंगे। उसको पूछा गया था, ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री दिन में सभी दिशाओं में नक्षत्रों को देख सकता है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बहुरंग दिखाते हैं। उसके बाद है, एक रोटेटिंग शाफ्ट में तार के सहारे जुड़ी एक गेंद एक समान गति से परिक्रमण करती है। जैसे ही शाफ्ट को अचानक विरामावस्था में लाया जाता है तो तारा शाफ्ट के चारों ओर घूमने लगता है और गेंद का कोणीय वेग घटने लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा,
एक कक्षा में चक्कर लगा रहे एक अंतरिक्ष यान से जब सेब छोड़ा जाता है तो यह अंतरिक्ष यान के समान गति से घूमने लगेगा। जब पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तब 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक इसका आयतन घटता है और उसके बाद बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमें पंखे के नीचे आराम का अनुभव होता है क्योंकि पंखा हवा को गतिशील रखता है जिससे पसीने का वाष्पीकरण तेज होता है। उसके बाद होगा प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से अलग होता है क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, भारी जल जिसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, एनिमल चारकोल अस्थियों के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, औद्योगिक पैमाने पर पॉलीथीन का उत्पादन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का अभिप्राय, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों के रूप में परिवर्तन है। ऑक्सीडेशन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। मरकत बेरिलियम से बनता है। उसके बाद जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, टीकाकरण का आविष्कार लुई पास्चर द्वारा किया गया था। कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार्य द्वितीय न्यूट्रॉन को धीमा करना है। अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है। पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट लक्ष्य है। बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2/7/2006 ईस्वी के, उसके क्वेश्चन को। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन है, दिया गया है, हिंदू पुराण शास्त्र में संहारक रूप शिव को माना जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था उसको देखेंगे। दिया है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। उसके बाद है, मलेच्छों यानी कि हुनों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मोहम्मद गजनवी के निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी आदि प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरविंद घोष ने कहा है, किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन वास्को डिगामा था। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी है। उसके बाद है, स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के वक्त स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में शामिल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भौतिक भूगोल से क्वेश्चन होगा, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत तलछटी चट्टान है। भारतीय भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था, तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी है। गुजरात में आनंद दुग्ध उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन होगा, केप केमोरिन भारत के दक्षिणतम सिरे पर हिंद महासागर में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस में है। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर अधिनियमित होता है। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है, यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच दीवार खाली है तो यह बीच के संचालन संवहन के ऊष्मीय संचरण को रोकता है। गति के नियमों की खोज न्यूटन ने की। अगला जो प्रश्न होगा चलिए उसको देखेंगे। रासायन विज्ञान से पूछा गया था, स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट इकाई से व्यक्त किया जाता है। लोहा, कार्बन और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। विभिन्न तत्वों की मात्रा के यथार्थ निर्धारण के संबंध में रखने वाले रसायन शास्त्र की शाखा विश्लेषणात्मक रसायन होगी। प्लीहा में प्रतिरक्षी बनते हैं। लाक्षा एक कीट का उत्सर्जन है जिसमें लाख प्राप्त होता है। टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। ड्रोसेरा एक मांस भक्षी
पौधा है। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़े पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ी पक्षी कीवी है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इकेवाना जापानी पुष्प विन्यास है। वेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृति है। लुई 16वां की प्रसिद्ध पत्नी मैरी इटोइनेट थी। उसके बाद है फ्रांस के प्रसिद्ध राजा लुई 16वां था। इसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। आनंदवन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। यूएसए अमेरिका ने सर्वप्रथम विश्व को लिखित संविधान दिया। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। अर्जुन का दूसरा नाम सव्यसाची है। वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक 2017 में भारत का स्थान प्रथम था। पर्यावरणीय प्रभाव सर्वेक्षण 2017 में भारत का 75वां स्थान था। और फ्रेंड्स अब देखेंगे हम लोग आरआरबी मुंबई टिकट कलेक्टर एग्जाम 24/9/2006 को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसके क्वेश्चन को। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्त काल के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण करने वाली हून मध्य एशिया की एक यायावर जनजाति थी। उसके बाद है पुरातात्विक एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन आदि हड़प्पा संस्कृति के अवसान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में वृक्ष, मातृदेवी, पशुपति, कुबर वाला सांड, धरती आदि की मुख्यतः पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरों का प्रमुख कार्य विनिमय संबंधी काम माना जाता है। प्राचीन साहित्य में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल विदेशियों के लिए किया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। महात्मा बुद्ध अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य आदि को मानते थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। 326 ईसा पूर्व भारत पर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। दिया है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई में अवस्थित हुआ करती थी। सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना महाजनपद काल में हुई। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के बने होते थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन होगा। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश दूत टॉमस रो आया था। भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। सूफी आंदोलन का संबंध इस्लाम धर्म से संबंधित है। अष्टप्रधान शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल है। और देख लीजिए यहाँ पे सक्सेस टिप में दिया गया है अष्टप्रधान जो थे उसमें से पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होते थे, सरे नौबत सेनापति, अमात्य राजस्व मंत्री, उसके बाद वाकियानविश, चिटनीस, सुमंत, पंडितराव और न्यायाधीश, ये थे अष्टप्रधान। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन है। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में लागू की गई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग 1916 ईस्वी में की गई थी। आचार्य जेबी कृपलानी के बाद बी पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया तथा आज़ादी के समय अध्यक्ष भी यही थे। वहीं 1948 के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया थे। सी राजगोपालचारी फार्मूला कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता से संबंधित है। शिवाजी उत्सव का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था। सांप्रदायिक पंच निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को की गई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड बेवेल के काल में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। वायुदाब में अंदर के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन का संचार होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देख लीजिए। दिया गया है यहाँ पे धुआं एवं कोहरा का निर्माण तब होता है जब धरातल स्थित वायु का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच स्थित संक्रमण पेटी को वाताग्र प्रदेश कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय है। सममंडल होमोस्फीयर की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 96 किलोमीटर होती है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चक्रवाती वर्षा अधिकतर तटीय प्रदेश में होती है। सदाबहार उष्णार्ध वन विषुवतीय रेखा की दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं।
चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट कहलाते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाले अस्थायी हवाओं का पछुआ पवन कहा जाता है। भारत के भूगोल से क्वेश्चन था। पूर्व से पश्चिम हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित सिंधु और गंगा के मैदान अर्थात उत्तरी मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय समुद्र तट की लंबाई मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 7517 किलोमीटर है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। भारतीय रेलवे द्वारा सर्वाधिक ढुलाई लोहा की जाती है। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। देश का सबसे बड़ा रोपवे दार्जिलिंग में अवस्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए इसको देख लीजिए। दिया है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकता है। उसके बाद हो जाएगा, राज्यों की जरूरतों के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 4 होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से संबंधित है। सही मिलान देख लीजिए। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रेल संघ सूची में, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन अंग्रेजी में करेगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। दिया है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। आयकर, निगम कर, भू राजस्व कर आदि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसके बाद हो जाएगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब धन में वृद्धि होती है तो सामान्य मूल्य वृद्धि होगी। जमाखोरी का आशय बिना हिसाब किताब के धन का संचय है। लीड बैंक की स्थापना गाडगिल अध्ययन दल और नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी 1969 ईस्वी में। ऐसी वस्तु जिसकी कीमत गिरने के साथ ही उसकी मांग भी गिरने लगती है गिफेन वस्तु कहलाती है। स्वतंत्र भारत के नियोजन काल के इतिहास में पहला योजना अवकाश काल 1966 से 1969 था। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन, एकांक द्रव्यमान के पिंड के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद होगा, सुई में धागा लगाने के लिए दोनों आंखों का खुला होना जरूरी है क्योंकि दोनों आंखों के द्वारा ही त्रिविमीय प्रतिबिंब संभव है। टेनिस बॉल कठोर सतह पर अधिक उछलती है, इसका कारण प्रत्यास्थता का अधिक होना होता है। कपड़ा और गर्म पानी में सोडा डालने से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है, इसका कारण पृष्ठ तनाव का कम हो जाना होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वार्टेज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए तथा शरीर से त्याज्य पदार्थों के निकालने के लिए पसीना आता है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन था, फास्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है। जीव विज्ञान से क्वेश्चन था, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं के मस्तिष्क में पैदा होने वाली विद्युत धारा को अंकित करने की विधि इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी कहलाती है। एक पूरे क्रेब्स चक्र के दौरान निर्मित एटीपी अणुओं की संख्या 3 होती है। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। मानव पोषण को सबसे प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट होता है। सामान्य मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। सामान्य मानव शरीर में उपस्थित रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। वहीं रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स होगा, चलिए इसको देख लीजिए। दिया गया है, फैज अहमद फैज का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है और पहली बार अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।